हेलो फ्रेंड्स, स्कोर शाला के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के आईपी में अपने एक और नए चैप्टर को लेकर के। चैप्टर क्या कहूं दोस्तों, मैं आपको ये कह सकता हूं कि एक पूरा का पूरा एक नया टॉपिक है और आज हम इसमें बात करने वाले अपने पाइथन को लेकर के। दोस्तों, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको आप बहुत अलग अलग जगह पे यूज करते हैं। जैसे जैसे दोस्तों, पाइथन को यूज करते हुए आप यहाँ पर वेब एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। पाइथन के थ्रू दोस्तों आप स्क्रिप्टिंग यूज कर सकते हैं। पाइथन के थ्रू दोस्तों आप गेम्स बना सकते हैं। आप दोस्तों डेस्कटॉप एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पर जो है वो हैकिंग का काम कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी वैरायटी होती है पाइथन में। दोस्तों, पाइथन को डेवलप किसने किया है ये मैं आपको बताने वाला हूं। पाइथन के क्या क्या एडवांटेज है, यानी कि पाइथन के क्या क्या प्लस हैं, पाइथन के क्या क्या दोस्तों माइनस हैं, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। इसके साथ साथ दोस्तों पाइथन को कहां से डाउनलोड करना है, किस तरीके से उसको इंस्टॉल करना है, किस तरीके से दोस्तों पाइथन में हम काम करते हैं, यानी कि उसकी वर्किंग स्टाइल्स क्या है, उसका इंटरेक्टिव मोड क्या है, उसकी स्क्रिप्टिंग मोड क्या है, कैसे आप यहाँ पर इंटरेक्टिव मोड में काम करते हैं, कैसे आप स्क्रिप्ट मोड में काम करते हैं। पाइथन की दोस्तों बहुत सारी आईडीज होती है, मतलब अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके थ्रू आप पाइथन में काम कर सकते हैं। तो दोस्तों पाइथन में आप जो है स्टैंडर्ड सी पाइथन को भी यूज करते हैं, जैसे कि IDLE आइडल बोलते हैं हम लोग, जिसका बेसिक मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसको आप जो है वो python.org से कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों के पास और भी दूसरी आईडीज होती है, जैसे एनाकोंडा है, पाइचार्म है, या आपके पास में और भी दूसरे सॉफ्टवेयर। तो वो किस तरीके से यूज करते हैं, वो सारी बातें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन में। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं एक बार इंट्रोडक्शन के बारे में। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कुछ डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्शन है, पाइथन का इंट्रोडक्शन है, यानी कि पाइथन आपके पास क्या कुछ है, पाइथन को किसने डेवलप किया है, कब डेवलप किया है, क्यों डेवलप किया है, ऐसे कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। देन दोस्तों आपके पास आएगा पाइथन के प्लसेस, पाइथन के एडवांटेज क्या है आपके पास, पाइथन के दोस्तों कुछ माइनसेस भी है, यानी कि उसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। वो भी हम लोग डिसएडवांटेज तो नहीं कह सकते, बट हाँ एडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो उसके सामने कहीं कुछ दूसरी चीजें आपके यहाँ पर रह जाती है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कुछ माइनसेस भी है। इसके साथ साथ दोस्तों हम बात करेंगे वर्किंग इन पाइथन, पाइथन में हम किस तरीके से अपने काम करते हैं, और साथ में हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट प्रोग्राम और स्क्रिप्ट। पहली हम लोग अगर अपनी स्क्रिप्ट बनाने वाले हैं, पहला अगर हम लोग अपना प्रोग्राम बनाने वाले हैं पाइथन में, तो वो हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग एक बार एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक इमेज दिखा देना चाहता हूँ। ये इमेज है किसकी दोस्तों, ये वो पर्सन है जिन्होंने पाइथन को डेवलप किया है। तो किन्होंने डेवलप किया है दोस्तों, हम यहाँ पर एक नाम देख रहे होंगे दोस्तों, नाम है आपके पास गुइडो वैन रॉसम। ठीक है, गुइडो वैन रॉसम जो है, इन्होंने दोस्तों फरवरी 1991 के अंदर इस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया। अब देखिए यहाँ पर ये जब लैंग्वेज डेवलप हो रही थी तो इनके माइंड में एक क्वेश्चन था, यार मैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मैं डेवलप कर रहा हूँ इसका क्या नाम रखूं। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जब हम लोग हमारा एक बड़ा एक ड्रीम होता है, ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं उसका एक नाम बड़ा ऐसा हो जो एकदम कॉमन आपके पास कॉमन पर्सन तक आराम से पहुंच जाए, और साथ में एक यूनिक नाम हो, और ये नाम ऐसा हो कि लोग इसके बारे में कुछ सोचें। तो हम लोग अभी जस्ट नेक्स्ट वाले स्लाइड में यही कुछ बात करने वाले होंगे कि आखिर गुइडो वैन रॉसम ने ऐसा क्यों नाम रखा, कहां से इंस्पायर्ड होकर के ये कुछ नाम रखा। तो पहले हम बात करते हैं पाइथन के बारे में कि आखिर पाइथन बना कैसे है, कौन से लैंग्वेजेस को यूज करके बना है। तो दोस्तों दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम आपको याद रखना है। एक है आपके पास एबीसी लैंग्वेज, ठीक है, जो कि बेसिक लैंग्वेज के बाद आपके पास था एबीसी लैंग्वेज। एबीसी के बाद आपके पास एक मॉड्यूला 3। तो दोस्तों एबीसी और मॉड्यूला 3 इन दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके जो एक लैंग्वेज बनी है उसका क्या नाम है दोस्तों आपके पास पाइथन। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों पाइथन लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज किया है, तो वो क्या है आपके पास एबीसी और मॉड्यूला 3। इसके साथ साथ हम बात कर सकते हैं पाइथन के बारे में कि पाइथन जो है वो दोस्तों बहुत इजी, इनफैक्ट मैं आपको कहूंगा मैं बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाता हूं, जैसे कि दोस्तों सी पढ़ाता हूं, C++ पढ़ाता हूं, जावा पढ़ाता हूं, इनफैक्ट पाइथन तो है ही है। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी लैंग्वेजेस मींस मैं यहाँ पर कह सकते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए जावा स्क्रिप्ट को लेकर के, या फिर मैं दोस्तों PHP को लेकर के कह सकता हूं। यहाँ दोस्तों मैं अगर अपने लेवल पे बात करता हूं तो मेरे लिए सबसे इजी जो लैंग्वेज है वो है पाइथन, क्योंकि
यहां पर आपके पास कोई लोड है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हर लैंग्वेज में दोस्तों फॉर्मेलिटी है, सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में, यहां तो कुछ है ही नहीं। जैसे आप चाहें वैसे आप इस लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये लैंग्वेज बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू पे कहें तो। इसके साथ साथ दोस्तों ये लैंग्वेज बहुत ज्यादा पावरफुल लैंग्वेज भी है। और सबसे बड़ी बात, ये लैंग्वेज आपके पास ओप्स बेस पर है, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स इसमें काम करते हैं। जैसे कि दोस्तों क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, ये सारे के सारे फीचर्स दोस्तों हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो बहुत पावरफुल लैंग्वेज है। लेकिन इसके साथ में ये कहूंगा कि कुछ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी हैं, जैसे दोस्तों सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, वो भी आपके पास जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल लैंग्वेज है। उनके जितनी पावरफुल तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी ये बहुत पावरफुल लैंग्वेज है। लेकिन इजी के मामले में कहें तो दोस्तों इनफैक्ट मैं आपसे 100% श्योर कह सकता हूं, अभी थोड़ी देर बाद में आप लोगों को लगेगा यार पाइथन तो इतनी इजी लैंग्वेज है। अगर आपने कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रखी तो आपको उसको अगर कंपेयर करते हैं तो आपको लग जाएगा कि हाँ पाइथन लैंग्वेज बहुत ज्यादा इजी है। ओके, हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं दोस्तों। यहां पर मैं आपको फिर से एक इमेज दिखाना चाहता हूं। यहां पर दोस्तों आपके पास में एक इमेज आपको दिख रही होगी, द कंप्लीट मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। तो ये आखिर है क्या? ये इमेज आप देखिए दोस्तों, एक बीबीसी चैनल है, उसमें उस टाइम पर एक कॉमेडी सीरियल हम लोग कह सकते हैं, कॉमेडी सर्कस हम लोग कह सकते हैं, वो चला करता था। तो बीबीसी के अंदर एक फेमस कॉमेडी सर्कस जो है हम लोग कह सकते हैं, उसका क्या नाम था? मॉन्टी पाइथन्स का फ्लाइंग सर्कस है आपके पास। जिस तरीके से इन दिनों में अगर आप देखें इंडिया की अगर अपन बात करें तो लाइक बहुत सारे शोज आप देखते हैं कॉमेडी से रिलेटेड है। तो उन दिनों में बीबीसी पर जो चैनल, बीबीसी चैनल पे जो अपने पास एक सीरीज आया करती थी, वो किसकी थी दोस्तों? मॉन्टी पाइथन्स की। मॉन्टी पाइथन एक पर्सन का नाम है, उनकी जो सीरीज थी, ठीक है, उनका जो ये कह सकते हैं कि जो आपके पास कॉमेडी सर्कस चल रहा था उसका नाम क्या था दोस्तों? फ्लाइंग सर्कस, ठीक है। तो मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। अब ये जो थी वो बहुत पहले चल रही थी। अब ये जब चल रही थी तो उस टाइम पर शायद इन्होंने इतना देखा नहीं होगा, इसलिए इन्होंने बाद में क्या करा दोस्तों? उसकी स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। जिस टाइम पर पाइथन लैंग्वेज का डेवलप हो रहा था उन दिनों में ये साथ में अपने आप को रिलैक्स करने के लिए शायद वो इस प्रोग्राम की, ये कह सकते हैं इस जो फ्लाइंग सर्कस है इसकी स्क्रिप्ट भी साथ में पढ़ा करते थे। तो दोस्तों स्क्रिप्ट जब पढ़ते थे उस टाइम पर जो है उनके माइंड में कहीं एक क्वेश्चन चलता रहता होगा बैकग्राउंड में उनके माइंड में कि यार मैं अपने कह सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या कुछ नाम रखूं। तो उनके माइंड में पता नहीं कितने ही सारे नाम आए होंगे, लेकिन उनको लग रहा था मुझे एक ऐसा नाम रखना है जो बहुत मिस्टीरियस हो, यानी कि वो चाह रहे थे कि ऐसा नाम जो हर आदमी सोचे यार इस नाम के पीछे ऐसा क्या है, ये नाम कहां से आया। और सबसे बड़ी बात, ये नाम जो है वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि यूनिक भी होना चाहिए और बहुत कॉमन पर्सन तक भी ये बात आराम से पहुंच जाए कि यार एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वैसे तो दोस्तों ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ज्यादा फेमस हुई भी क्योंकि इसके फीचर्स इतने अच्छे थे, लेकिन साथ साथ में इसका जो नाम था अपने पास पाइथन, उसकी वजह से भी ये बहुत ज्यादा और पॉपुलर हुई। तो हम लोग यही कुछ बात करने वाले हैं। व्हेन ही बिगन कह सकते हैं इम्प्लीमेंटिंग पाइथन, गुइडो वैन रॉसम वाज आल्सो रीडिंग द पब्लिश्ड स्क्रिप्ट फ्रॉम मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। तो ये जो है वो बीबीसी कॉमेडी सीरीज आपके पास थी, बीबीसी चैनल पे कॉमेडी सीरीज आती थी जो कि 1970s की थी, ठीक है। 1970s की दोस्तों कॉमेडी सीरीज जो है उसकी स्क्रिप्ट को ये कह सकते हैं पढ़ा करते थे उस टाइम पर जब ये डेवलपमेंट कर रहे थे पाइथन लैंग्वेज का, ठीक है। तो उस टाइम पर इन्होंने सोचा कि यार मैं भी अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ऐसा ही एक नाम रखता हूं जो एक तो शॉर्ट हो, दूसरा वो एक आपके पास यूनिक हो और साथ में कह सकते हैं वो आपके पास एक मिस्टीरियस नाम आपके पास होना चाहिए। तो उनको लगा यार मैं क्या कर लेता हूं, यहीं से इस पाइथन नाम को उठा लेता हूं और अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम भी पाइथन रख देता हूं। तो बस यहां से दोस्तों ये नाम शुरू हुआ है पाइथन। अब हम बात करते हैं पाइथन के आखिर एडवांटेज क्या है, पाइथन के कुछ माइनसेस यानी कि उसके कुछ डिसएडवांटेज क्या है, ऐसे भी दोस्तों कुछ पॉइंट्स अभी हम लोग डिस्कस करने वाले। तो दोस्तों पाइथन के एडवांटेज बहुत ज्यादा है, माइनस ऐसे कोई खास माइनस नहीं है, ठीक है। मतलब ठीक है, अब हम अपनी क्योंकि बुक में लिखा हुआ है, अपने सिलेबस में लिखा हुआ है, हमारे एग्जाम में एडवांटेज और डिसएडवांटेज या कह सकते हैं प्लसेज और माइनस आपके पास आ सकते हैं, तो हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। बाकी इनफैक्ट अगर मैं आपको ये कहूं कि पाइथन के कुछ डिसएडवांटेज है ही नहीं, ठीक है, आप तो ये मान सकते हैं डिसएडवांटेज आज के टाइम पे है ही नहीं, हाँ थोड़ा बहुत है वो चलता है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है।
चलिए, पाइथन के कुछ प्लसेस क्या है दोस्तों। सबसे पहले तो क्या है आपके पास, इजी टू यूज। देखिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो मैं ये सर्कल करता जा रहा हूं, रेड मार्क से जो सर्कल कर रहा हूं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको दोस्तों बस ये नाम याद रखना है, इजी टू यूज। ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बहुत ज्यादा इजी है, आपको एक तो ये समझना है। क्या लिखा है दोस्तों, पाइथन इज कॉम्पैक्ट एंड वेरी इजी टू यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, विद वेरी सिंपल सिंटैक्स रूल। इसकी जो कह सकते हैं जो प्रोग्रामिंग है दोस्तों, वो सच में बहुत ज्यादा सिंपल है। हम लोग आगे चलते हुए अभी इसको बिल्कुल प्रैक्टिकली, मैं अपने लैपटॉप में दोस्तों ये पूरा कोड जो है आगे चलते हुए दिखाने वाला हूं आपको, तो आपको लगेगा यार ये तो सच में बहुत ज्यादा इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। इट इज अ वेरी हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, एंड दैट्स वेरी वेरी प्रोग्रामर फ्रेंडली। ये जो सच में कह रहा हूं, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन, वो दोस्तों डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू पे इसको डेवलप की गई है, मतलब इसको प्रोग्रामर फ्रेंडली बना दिया है। आप इसको किस तरीके से यूज करना चाहते हैं करो, आराम से करो। दूसरी लैंग्वेजेस में जैसे सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में दोस्तों फिर भी कह सकता हूं कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स कोडिंग होती है। पाइथन में तो बहुत ज्यादा इजी आपके पास कोडिंग है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो अपने पास है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं पाइथन इज एन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, फ्यूअर लाइन ऑफ कोड एंड सिंपलर सिंटैक्स। यानी कि इसकी जो कोडिंग है वो बहुत ज्यादा इजी है। जैसे दोस्तों मैं लिख सकता हूं a, b इक्वल्स टू 5, 9, ठीक है। इसका मतलब ये कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दोस्तों आपको ऐसा लिखना पड़ता है a इक्वल्स टू 5 और उसके बाद b इक्वल्स टू 9, दो स्टेटमेंट है। आप यहां पर एक साथ लिख सकते हो a, b इक्वल्स टू 5, 9। इससे क्या होगा दोस्तों, a में आ जाएगा 5 और b में आ जाएगा आपका 9। तो यहां पर सिंटेक्स जो है वो बहुत ज्यादा सिंपल हो जाते हैं। एक वर्ड होता है दोस्तों अपने पास स्वैपिंग, हम आगे जाते हुए कोडिंग करेंगे उसमें स्वैपिंग करेंगे, यानी कि a की वैल्यू को b में डाल देंगे, b की वैल्यू को a में, यानी कि इंटरचेंज करेंगे। तो दोस्तों कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटरचेंज करने के लिए आपको थर्ड वेरिएबल को यूज करना पड़ता है, और कई बार अगर आप थर्ड वेरिएबल को यूज नहीं करना चाहते तो आपके पास दो अलग अलग तरीके के फॉर्मूलाज हैं। आप चाहें तो आप वहां पर दोस्तों प्लस और माइनस को यूज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मल्टीप्लाई और डिवाइड को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर कितना सिंपल है दोस्तों, क्या करना है, a, b इक्वल्स टू b, a, मतलब a इक्वल्स टू आपके पास a इक्वल्स टू b हो जाएगा और b इक्वल्स टू a आपके पास हो जाएगा। सिंपल है आपके पास, ठीक है। तो इसको आप और इजी करना चाह रहे हैं, इसके लिए इसने क्या कहते हैं, a, b इक्वल्स टू b, a। तो a में तो आ जाएगी दोस्तों b की वैल्यू और b में आ जाएगी आपके पास a की वैल्यू, ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसी तरीके से अगर अपन देखें तो अपने पास आता है इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रिटेड लैंग्वेज और एक और नाम आते हैं दोस्तों कंपाइलर लैंग्वेज, कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज। सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, ये जो है वो आपके पास कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कंपाइलर बेस्ड और इंटरप्रिटर में क्या होता है, देखिए जनरली हम लोग जो कोडिंग करते हैं दोस्तों, जो भी आपने कोड लिखा है वो उसको कहते हैं हम लोग सोर्स कोड। सोर्स कोड को दोस्तों यानी कि ह्यूमन लैंग्वेज में हम लोग लिखते हैं। लाइक अगर मैं आपको कहता हूं कि x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 20 और दोस्तों z इक्वल्स टू x प्लस वाई, सपोज किसी तरीके से आपको प्रिंट करना था, आपने जाके लिख दिया प्रिंट z, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, 30। सिंपल सी है, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20 है, z में आपने क्या कर दिया, x प्लस वाई यानी कि 30 और z की वैल्यू आपने प्रिंट कर दी, दैट इज 30। तो ये जो आपने कोड लिखा है दोस्तों, इस कोड को अपन अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिख रहे हैं, कह सकते हैं ह्यूमन लैंग्वेज में लिख रहे हैं। और ये जब आप कोडिंग करते हैं तो इसको अपन क्या कहते हैं, सोर्स कोड। इस सोर्स कोड को एक ट्रांसलेटर होता है जिसको अपन कहते हैं, बेसिकली अगर मैं आपको ये कहूं तो ये क्या है दोस्तों, आपके पास एक टाइप का ट्रांसलेटर। अब ट्रांसलेटर अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके के यूज किए जाते हैं। एक टाइम पर दोस्तों अपन ने यूज कर रखा है असेंबलर, ठीक है। एक टाइम पर हम लोग जो यूज करते हैं वो आपके पास होता है कंपाइलर, और एक अपने पास होता है जिसको अपन कहते हैं इंटरप्रीटर, ठीक है, इंटरप्रीटर। तो दोस्तों ये तीन टाइप के ट्रांसलेटर होते हैं। असेंबलर को अपन सेकंड जनरेशन में बहुत पहले अपन यूज करते थे, अभी यूज नहीं आता है। आज के टाइम पे दोस्तों या तो यूज आता है कंपाइलर या फिर यूज आता है अपने पास इंटरप्रीटर। तो कंपाइलर और इंटरप्रीटर दो अलग अलग टाइप के ट्रांसलेटर है, इन दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है। कंपाइलर क्या करता है दोस्तों, पूरे सोर्स कोड को एक साथ स्कैन करता है और एक नया कोड बनाता है जिसको कि मशीन समझ सकती है, यानी कि ये बाइनरी फॉर्मेट में अपना कोड बनाता है जिसको अपन कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। तो दोस्तों सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, ट्रांसलेटर का। अब कन्वर्ट कर रहा है, कंप्लीटली एक अलग फाइल बना करके दे रहा है आपको, वो कौन देता है, कंपाइलर।
और इंटरप्रेटर क्या करता है, एक एक लाइन को रीड करता है और उसको साथ में ट्रांसलेट करता रहता है और एग्जीक्यूट करता है, फिर दूसरी लाइन को पढ़ता है, दूसरी लाइन को ट्रांसलेट करता है, उसको भी रन करता है। एक एक स्टेटमेंट, एक एक लाइन के स्टेटमेंट आपके रन होते रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहां पर यही बात कर रहे हैं, मैं एक बार इसको फिर से हटा देता हूं। हम लोग यहां पर यही बात कर रहे हैं कि पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, नॉट अ कंपाइल्ड, यानी कि कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज नहीं है। इट मेक्स पाइथन एंड कह सकते हैं कि ये आपको जो है बहुत ज्यादा इजीली आप डिबग कर सकते हैं। डिबग का मतलब क्या होता है दोस्तों, शायद आप लोगों ने सुना होगा जब अपन कहते हैं कंप्यूटर में एरर, ठीक है, तो एरर तो अपन कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं। हाँ, अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करें तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बग, ठीक है। बग का मतलब क्या हो गया, एरर। और बग को ढूंढने वाले को अपन क्या बोलते हैं, बग को ढूंढना, उसको क्या बोलते हैं अपन, डीबग। तो कहां कहां पर एरर है उसको ढूंढना अपने लिए कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग में थोड़ा टफ होता है, लेकिन इंटरप्रेटर बेस्ड में, क्योंकि एक एक लाइन दोस्तों वो रन होती है, तो एक एक लाइन जहां इश्यू होगा वो वहां आकर के रुक जाएगा, एरर आएगी वहीं आके रुक जाएगा। तो ये लिखा हुआ है, इट मेक्स पाइथन एंड इजी टू डीबग लैंग्वेज एंड दस सुटेबल फॉर बिगिनर्स टू एडवांस्ड यूजर। यानी कि जहां एरर आई रुक गया, अपन को बताया, अपने लिए बहुत इजी हो गया। कंपाइलर बेस्ड में ऐसा नहीं होता। कंपाइलर बेस्ड में एरर को डिबग करना थोड़ा मुश्किल होता है, और कई बार तो ऐसा होता है एक लाइन ऊपर इशू है लेकिन वो बता एक लाइन नीचे रहा है आपको, तो आपको फिर चेक करना पड़ता है, ठीक है। इसी टाइप से अगर अपन नेक्स्ट देखते हैं तो इसकी कंप्लीटनेस के बारे में बात करते हैं। ये भी इसका एक एडवांटेज है। फॉर मोस्ट टाइप ऑफ रिक्वायर्ड जो आपके पास फंक्शनलिटीज है वो अवेलेबल है आपके पास में आपके पाइथन के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में। मतलब आपको पाइथन बहुत सारे काम करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। दोस्तों मैं चाहता हूं पाइथन को यूज करूं, तो मैं पाइथन को यूज क्यों करूं, पाइथन के थ्रू मैं कर क्या क्या सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर ये लिखा है फॉर, आप यहां पर जो है वो बहुत सारे फंक्शंस यूज कर सकते हैं, जैसे कि सच एज ईमेल, जैसे कि वेब पेजेस के लिए, जैसे दोस्तों डेटाबेसेस के लिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डेवलपमेंट के लिए, नेटवर्क कनेक्शंस के लिए, और ऐसे ही बहुत सारे फंक्शंस आपको मिलते हैं जिसके थ्रू या जिसके लिए हम लोग पाइथन को यूज करते हैं, ठीक है। तो वही है, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। आपको क्या काम करना है बोलिए, पाइथन में सब कुछ अवेलेबल है। तो यही कुछ लिखा है, पाइथन जो है वो अपने आप में एक कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें आप जो काम करना चाहें वो कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा हैकिंग, तो हैकर्स जो है आज के टाइम पे कह सकते हैं वो भी पाइथन को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इसके अलावा वेब डेवलपमेंट में आप इसको यूज कर सकते हैं, गेम डेवलपमेंट में आप इसको यूज कर सकते हैं, ऐप डेवलपमेंट में आप इसको यूज कर सकते हैं। पाइथन के बहुत सारी वैरायटीज है, आप जिस फील्ड में जाना चाहे। मतलब हम लोग यहाँ अभी हम लोग बात करने वाले, पहले तो एक बार फंडामेंटल्स के बारे में, पाइथन के बेसिक फंडामेंटल्स क्या है, हम लोग कह सकते हैं कोर पाइथन के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे जाते हुए आप देखेंगे कि पाइथन की अलग अलग टाइप की वैरायटीज है, ठीक है। तो आप किसी भी फील्ड में अगर जाना चाहते हैं तो पाइथन का कोर करने के बाद आप आगे मूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये लिखा है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड पाइथन फॉलो, ठीक है। तो पाइथन को अपन क्या बोलते हैं, बैटरीज इंक्लूड फिलोसॉफी, है ना। क्या कह सकते हैं, बैटरीज इंक्लूड, आप जो चाहें, ठीक है, वो इसके थ्रू आप काम कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं तो दोस्तों आपके पास एक और एडवांटेज आता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया, पाइथन कैन रन, क्या रन कर सकता है, तो बोल रहा है यूनिकली वेल ऑन वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म। लाइक आप पाइथन को दोस्तों विंडोज पे भी चला सकते हैं, लाइनक्स पे भी चला सकते हैं, यूनिक्स पे चला सकते हैं, मैकिन्टोश पे चला सकते हैं। आपकी इच्छा हो तो आप सुपर कंप्यूटर पे चलाएं, आप इवन की चाहें तो स्मार्टफोन पे चलाएं। आपके पास जो मशीन है, जिस टाइप का कंप्यूटर है, जिस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप उस पे दोस्तों पाइथन को चला सकते हैं। तो ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, एक बहुत बड़ा प्लस है आपके पास। इसी तरीके से अगर अपन बात करें तो आपके पास एक और एडवांटेज आता है, दैट इज फ्री एंड ओपन सोर्स। कुछ सॉफ्टवेयर्स को दोस्तों अगर आप यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है, लेकिन पाइथन आपके पास बिल्कुल फ्री। आप पाइथन की वेबसाइट पे जाएं, उसको आप डाउनलोड करें, आराम से चलाएं। तो पाइथन एक तो फ्री है आपके पास और दूसरा ओपन सोर्स है, ठीक है। ओपन सोर्स मतलब उसकी जो कोडिंग है वो भी आपको मिलती है, ठीक है। तो पाइथन आपके पास फ्री है और ओपन सोर्स है। पाइथन इज फ्रीली अवेलेबल अलोंग विद इट्स सोर्स कोड। अच्छा, पाइथन के लिए अगर मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं कि पाइथन के लिए आपके पास बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स हैं जो आपको अलग अलग आईडीई देता है, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करवाता है, जिसके थ्रू आप पाइथन में कोडिंग कर सकते हैं। तो हम लोग जो अभी आगे चलते हुए करेंगे वो आपके पास होगा सी पाइथन,
और आप चाहें तो एनाकोंडा यूज कर सकते हैं, पाइचार्म यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग दोस्तों VS कोड पे भी काम करते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग सबलाइम पे भी काम करते हैं, तो कुछ लोग नेटस्केप इसमें कह सकते हैं कि, और भी बहुत सारे आपके पास में बहुत सारे आईडीज हैं, आप किसी को भी आप यहाँ पर यूज कर सकते, जैसे कि आप इक्लिप्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे आपके पास कुछ नाम आने वाले हैं। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट आपके पास और है वैरायटी ऑफ यूजेस और एप्लीकेशंस। जैसा मैं आपको अभी कह रहा था कि आप पाइथन में क्या क्या काम कर सकते हैं, आप गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप डेटाबेस एप्लीकेशन बना सकते हैं, आप रैपिड प्रोटोटाइपिंग क्रिएट कर सकते हैं, आप वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, आप GUI ऐप प्रोग्राम बना सकते हैं। इसके साथ साथ आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का प्रोग्राम भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत सारे आपके पास फीचर्स अवेलेबल है अपने पाइथन में। आपको जिस फील्ड में जाना है आप यहाँ पर उसको यूज कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप लोगों ने अभी इसके एडवांटेज यानी कि प्लसेस डिस्कस करे, ऐसे ही हमारे पास कुछ माइनसेस भी है। मैं फिर कह रहा हूं, माइनसेस इतना बड़े लेवल पे अपन अगर बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, छोटे छोटे इश्यूज हैं लेकिन वो मैटर नहीं करता। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज। क्यों फास्टेस्ट नहीं है? क्योंकि मैंने आपको कहा था भाई एक सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड को एक ट्रांसलेटर होता है, वो क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट कोड बना करके आपको दे देगा। ठीक है, तो क्या करके दे देगा, आपको एक ऑब्जेक्ट कोड बना के दे देगा। ऑब्जेक्ट कोड बना देने का मतलब क्या है दोस्तों, सोर्स कोड का अगर ऑब्जेक्ट कोड आपके पास बन चुका है तो बार बार आपको ट्रांसलेट नहीं करना पड़ेगा। बार बार ट्रांसलेट नहीं करना पड़ेगा तो ट्रांसलेशन का टाइम बच जाएगा, और वो टाइम बच जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका प्रोग्राम फास्ट होगा, स्लो थोड़ी ना होगा। और कोई प्रोग्राम हर बार दोस्तों उसको ट्रांसलेट करना पड़ता हो तो क्या होगा, वो कोड थोड़ा स्लो होगा। लेकिन इतना भी स्लो नहीं है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर कह सकते हैं हम लोग 1 सेकंड में करोड़ों इंस्ट्रक्शंस को दोस्तों प्रोसेस करता है, उसमें अपने पास इतना बड़ा इशू नहीं होता है। तो यही फिर भी क्योंकि इश्यूज है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या? पाइथन इज एन इंटरप्रिटेड लैंग्वेज, नॉट अ फुली कंपाइल्ड वन। ठीक है, तो ये कंपाइल्ड नहीं है, ये कंपाइलर बेस्ड नहीं है, इंटरप्रिटर बेस्ड है, इस वजह से ये थोड़ा स्लो है। तो ठीक है, फुली कंपाइल्ड लैंग्वेज आर फास्टर देन देयर इंटरप्रिटेड कह सकते हैं काउंटर पार्ट। सो पाइथन ऑफर फास्टेस्ट डेवलपमेंट टाइम बट एग्जीक्यूशन टाइम आर नॉट दैट फास्ट कंपेयर टू सम कंपाइल्ड लैंग्वेज। मतलब डेवलपमेंट बड़ा इजी है, मैंने आपको कहा था बहुत इजी लैंग्वेज है, एक लाइन का स्टेटमेंट लिख करके आप रन कर सकते, तो बड़ा फास्ट तो है लेकिन उसका एग्जीक्यूशन टाइम थोड़ा ज्यादा लेता है, बस वो ये कह रहा है। लेकिन ठीक है, चलेगा, ऐसा कोई इश्यू वाली बात नहीं है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कि इसकी जो लाइब्रेरी है वो बहुत लिमिटेड है। लिमिटेड तो नहीं है, वैसे तो बहुत सारी बड़ी इसकी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है दोस्तों, उसके फंक्शंस, हर अलग अलग फील्ड के लिए खूब सारे फंक्शंस अपने पास होते हैं। ऐसे दोस्तों सी की, जावा की, पर्ल की लाइब्रेरी बहुत बड़ी है। ऐसे ही पाइथन की भी लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी अगर कंपेयर करें तो सी, जावा, पर्ल जितनी तो नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि जैसे जैसे हमारे पास पाइथन के नए वर्जन्स आते जा रहे हैं वैसे वैसे उसकी लाइब्रेरी जो है वो और ज्यादा रिच होती जा रही है। ठीक है, तो यही कुछ लिखा है, पाइथन ऑफर्स लाइब्रेरी सपोर्ट फॉर ऑलमोस्ट ऑल कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, बट इट्स लाइब्रेरी इज स्टिल नॉट, ठीक है, तो कुल मिलाकर के यही है कि वो सी, जावा, पर्ल और इनके जितनी जो है वो लार्जर कलेक्शंस नहीं है। ठीक है, sometime in some cases this language offer better and multiple solution than Python। तो ठीक है, क्योंकि वो सी, जावा, पर्ल थोड़ी पुरानी लैंग्वेज है तो उसके नए नए फीचर्स आपके सामने अभी भी आते जाते हैं, और कह सकते हैं उसकी जो लाइब्रेरी है वो आपके पास एक रिच लाइब्रेरी है। लेकिन क्योंकि पाइथन के बारे में बात करें तो दोस्तों इसका भी डेवलपमेंट तो नहीं कह सकते, बट फिर भी हम कह सकते हैं कि इसके वर्जन जो है वो बार बार अपडेट होते रहते हैं, तो इसमें बहुत सारी नई नई लाइब्रेरीज इसके अंदर और इंक्लूड की जा रही है, इसके स्टैंडर्ड फंक्शंस को और ज्यादा मॉडिफाई किया जाता जा रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर मैं आपको एक बात कहूं दोस्तों, लगभग 2020 के आसपास जब मैं CS के और जब वीडियोस बना रहा था तो मैंने उस टाइम पे बोला था कि सेकंड नंबर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने पास है, मतलब जावास्क्रिप्ट को सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा था। आज के टाइम पे अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, सबसे ज्यादा यूजर अगर आज दुनिया में अगर कहीं है तो वो पाइथन के हैं। मतलब पाइथन को आप इतनी सारे जगह यूज कर सकते हैं। तो पाइथन जो है वो आज के टाइम पे वर्ल्ड की नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी हुई है। आप लोगों ने चाहे दोस्तों कॉमर्स ले रखा है, चाहे आप लोगों ने साइंस ले रखा है, आप लोगों ने क्योंकि आईपी ले रखा है, तो आईपी और सीएस वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने माइंड को सेट करते हैं कि फ्यूचर में हम लोग कंप्यूटर फील्ड में आगे मूव करेंगे।
तो दोस्तों आप इसके बाद में जब आपकी 12th कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में आपने जो कुछ भी डिसाइड कर रखा है, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा दोस्तों पाइथन के टच में आप जरूर रहिएगा। हो सकता है अभी आप 11th और 12th के टाइम पर आप सिर्फ अपने कोर्स से रिलेटेड ही पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा अगर आपके पास 11th में कहीं टाइम मिल रहा हो तो आप एक बार प्रोफेशनली पाइथन को जरूर यूज कीजिएगा, और हो सके तो आप बाद में भी जब आप अपना पर्टिकुलर फ्यूचर बनाने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो पाइथन के थ्रू आप जरूर आगे काम अपना डेवलपमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, जैसे एक और डिसएडवांटेज बता रहा था मैं आपको, एक और है, वो है आपके पास टाइप बाइंडिंग, नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों कि कई बार आप जब कह सकते हैं, चलिए देख ही लेते हैं कि जो पाइथन इंटरप्रेटर इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन कह सकते हैं कि कैचिंग टाइप मिसमैच, ठीक है, इश्यूज। जो टाइप मिसमैच होता है अपने पास में कैरेक्टर का, इंटीजर का इसमें उसमें, तो वो उसमें बहुत ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग नहीं आपके पास होता है, ठीक है, बट फिर भी है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। एक छोटा सा इशू था इसका, और ऐसे नॉट इजीली कन्वर्टेबल, तो ये इसका कन्वर्जन जो है वो भी बहुत ज्यादा बहुत कॉमनली इजी नहीं है, बस कुल मिलाकर के यही इसके अंदर है, बाकी इसके अंदर कुछ है नहीं। चलिए, तो ये आपके पास में कुछ माइनसेस थे जो ना के बराबर थे। इसके बाद अपन बात करते हैं वर्किंग इन पाइथन। अगर आप पाइथन को यूज करना चाहते हैं दोस्तों अपने कंप्यूटर सिस्टम में, तो आप यहाँ पर चाहें तो बेस्ट है आप यूज कर सकते हैं सी पाइथन। सी पाइथन क्या होता है दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ मैंने आगे कहीं लिख रखा होगा, आपको सिंपल सा है www.python.org, ठीक है, python.org की वेबसाइट पे जाना है और वहां एक डाउनलोड का फीचर मिलेगा। आप चाहें तो अपने गूगल पे टाइप कर सकते हैं, क्या लिखना है दोस्तों, सिंपल सा, आप चाहें तो लिख सकते हैं सी पाइथन, आप चाहें तो लिख सकते हैं पाइथन डाउनलोड, या आप लिख सकते हैं IDLE, ठीक है, IDLE, आप ये लिख सकते हैं दोस्तों IDLE डाउनलोड लिख दें आप, आपके सामने जो पहला लिंक आएगा दोस्तों वो होगा python.org का, तो आप उसके ऊपर क्लिक करें। आपका जो भी कंप्यूटर है, लाइक 32 बिट का है, 64 बिट का है, जो भी है, आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिक उसको एक्सेस करने के लिए उसको कहेगा दोस्तों, वो या तो 32 बिट का है तो 32 बिट के लिए आपको सजेस्ट करेगा, और अगर आपका सिस्टम 64 बिट का है तो आपको 64 बिट के लिए आपको सजेस्ट करेगा। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, अगर आपके पास विंडोज है, जो कुछ भी है XYZ, वो अपने आप चेक करेगा, आपको सजेस्ट कर देगा, आपको कुछ नहीं, बस उस डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करना है। छोटा सा प्रोग्राम है दोस्तों, लगभग 40 से 50 MB के आसपास का है। आप उसको सिंपल सा डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, और उसकी प्रोसेसिंग हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम बात करें वर्किंग इन पाइथन, डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन अवेलेबल फ्रॉम, कहां पर है दोस्तों, www.python.org। एक तो पाथ आपको याद रखना है, क्या है दोस्तों, www.python.org। इस पे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, जो डाउनलोड करते हो उस सॉफ्टवेयर को अपन क्या बोलते हैं, सी पाइथन। तो सी पाइथन जो है, मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर आप कुछ डेवलपमेंट करते हैं, चाहे सी में, चाहे C++ में, चाहे जावा में, चाहे किसी में, पाइथन में भी, तो दोस्तों हम लोग क्या यूज करते हैं आज के टाइम में, एक IDE, ठीक है, IDE का मतलब क्या हो गया दोस्तों, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। एक ऐसा एनवायरनमेंट हमें चाहिए होता है जिसमें हम लोग अपने डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी टूल्स होते हैं, जैसे कि एक एडिटर हमें चाहिए, एक हमें ट्रांसलेटर चाहिए, एक हमें दोस्तों डिबगर चाहिए, एक उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें मतलब फाइल्स कन्वर्ट करना है, ये वो जो भी चीजें चाहिए कुल मिलाकर के डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो कह सकते हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें चाहिए वो सारे के सारे टूल्स जिस एनवायरनमेंट में इंटीग्रेट होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। याद रखिएगा, IDE को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और सभी लैंग्वेज में हम लोग IDE कहते हैं, लेकिन यहां पर क्या कहते हैं दोस्तों, IDLE, यानी इंटीग्रेटेड DL फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो IDLE इसका नाम है, IDLE। अपन इसको सिंपल सा, कुछ लोग आइडल भी बोलते हैं, हम लोग इसको IDLE बोल रहे हैं। IDLE क्या है, आपके पास एक टाइप की ऐसी IDE है जहां पर हम लोग अपने पाइथन की कोडिंग कर सकते हैं। तो यही कुछ है दोस्तों। आपको इसमें क्या क्या मिलता है जब मैं सी पाइथन को इंस्टॉल करता हूं, मतलब python.org पे जाकर के अपने IDLE सॉफ्टवेयर को जब मैं डाउनलोड करता हूं, तो ये मुझे क्या क्या देता है। तो इसके इंस्टॉलेशंस के साथ साथ अपन को क्या क्या चीजें मिलती है। एक तो दोस्तों इसको अपन को क्या कह सकते हैं, क्या मिलता है इसका, एक तो इंटरप्रेटर मिल जाता है, साथ में अपने को इसकी IDLE यानी कि पाइथन का जो GUI बेस्ड आपके पास सॉफ्टवेयर है ना, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर आप अपने कोडिंग कर सकते हैं, वो आपको मिल जाता है।
और साथ में दोस्तों आपको पिप मिलता है। पिप जो है वो एक पैकेज इंस्टॉलर होता है जिसके थ्रू आप कोई भी दूसरे पैकेजेस को इंस्टॉल अपने कंप्यूटर में और कर भी सकते हैं। तो आपके पास ऐसे कुछ फीचर्स आपको मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहें तो आप यूज कर सकते हैं एनाकोंडा। जैसे मैंने कहा था आप एक सी पाइथन यूज कर सकते हैं, दूसरा क्या यूज कर सकते हैं आप, एनाकोंडा। एनाकोंडा भी आपके पास एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जिसको आप anaconda.com वेबसाइट पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो एनाकोंडा पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन इट कम्स विद प्रीलोडेड विद मैनी पैकेजेस। तो बहुत सारे लोग दोस्तों एनाकोंडा को भी यूज करते हैं, लेकिन ये थोड़ा हैवी हो जाता है, बस इसलिए मैं आइडियली को सपोर्ट करता हूं। अदरवाइज आप एनाकोंडा को भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो स्पाइडर को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है दोस्तों, बहुत सारी लाइब्रेरी आपको मिलती है। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं आपको यहाँ पर नमपाई मिल जाएगा, आपको दोस्तों साइपाई मिल जाएगा, आपको यहाँ पर पांडा मिल जाएगा। ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज आपको यहाँ पर मिलती है। ठीक है, पांडास जो है वो तो आपके 12th में भी आपके पास आने वाला है, तो आप इन चीजों को लाइक नमपाई, साइपाई, पांडास ये सब आप यूज करेंगे आगे चलते हुए। इसके साथ साथ में दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि और भी कुछ आपके पास अवेलेबल होती है आईडीज, जैसे कि आपके पास स्पाइडर है, पाइचाम है, और मैंने कुछ कहा भी था, नाम भी आप लोगों के सामने रखे थे। आप इक्लिप्स को यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो दोस्तों VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड को यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो सबलाइम को यूज कर सकते हैं, और बाकी ये जो सारे है ये आप किसी को भी यूज करते हुए अपनी कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, मैं यहाँ पर जो यूज करने वाला हूं दोस्तों वो क्या करने वाला हूं, अपने python.org से अपने को क्या मिलेगा, सी पाइथन, इसी को अपन यूज करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट अगर अपन देखें तो दोस्तों आपको क्या करना है, python.org पे जाएंगे तो आपको डाउनलोड का पेज मिल जाएगा। इस डाउनलोड के पेज पे यहाँ पर मेरे जब ये इमेज को लिया है तब दोस्तों 3.9.0 अपने पास में अवेलेबल था। इसके बाद का भी आपके पास लाइक 3.9 पॉइंट समथिंग आपको कुछ और वर्जन भी मिल सकता है जब भी आप डाउनलोड करें, तो इसमें आपको चेंजेस कुछ ना कुछ देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आपको सिंपल सा कुछ नहीं दोस्तों, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जब डाउनलोड हो जाएगा कंप्लीट तो आपको क्या करना है दोस्तों, ओनली डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने पर एक चीज और है, जब आपका इंस्टॉलेशन करेंगे तो जस्ट नेक्स्ट करने के बाद आपके पास में ना एक नीचे एक ऑप्शन आएगा जिसके नीचे आपको यहाँ पर एक टिक करना होगा, एड पाथ लिखा होगा, बस ये देख लेना आप, एड पाथ लिखा होगा बस यहाँ पर, और कुछ नहीं है। ठीक है, एड पाथ इतना याद रखिएगा, उसको बस आप चेक बॉक्स के ऊपर टिक कर दीजिएगा। बाकी सिंपल है, नेक्स्ट 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 फिनिश, बस वो शायद आपका 2 से 1-2 मिनट के आसपास करीब टाइम लेगा, पाइथन आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कुछ दूसरा लेना है, एनाकोंडा वगैरह, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। एनाकोंडा ले रहे हैं तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, anaconda.com पे जाना पड़ेगा। anaconda.com पे जाएंगे तो पूछेगा भाई साहब विंडोज है क्या आपके पास, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या आपके पास, या लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके पास कौन सा वाला है। अगर 64 बिट है विंडोज में, ये ले लो। सपोज इसके ऊपर 3.8 था जब मैंने इमेज को बनाया था। ऐसे दोस्तों 32 बिट है आपके पास, आप 64 और 32 क्या लेना चाहते हैं। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में दोस्तों 64 बिट चल रहा है, तो आप कौन सा लेना चाह रहे हैं, ये 64 बिट ग्राफिकल वाला लेंगे और कमांड लाइन वाला लेंगे। ग्राफिकल इंस्टॉलर लेंगे तो 440 MB का है और ये 433 MB के आसपास पड़ जाएगा। लाइनक्स का ले रहे हैं तो 64 बिट है आपके पास, अलग अलग फीचर्स के साथ आपको दिखा रहा है, आपको इनमें से कौन सा लेना है। तो अगर आपके पास विंडोज है तो आप यहाँ से 64 बिट का ग्राफिकल वाला जो है आप इसको एक बार चूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे। अच्छा, मैंने आपको कहा भी था कि यहाँ पर नमपाई है या साइपाई है या पांडास है, ये सारे आपको डिफॉल्ट मिलते हैं, तो इसलिए इसकी साइज जो है वो भी आप थोड़ा कंसिडर करिएगा, 477 MB, जबकि वहां पर आपके पास जो सी पाइथन है जो डिफॉल्ट आपके पास था, ठीक है, जिसको अपन आइडियली कहते हैं, तो वहां आपको लगभग 40 से 45 MB के आसपास मिल रहा है, और यहाँ दोस्तों 477 MB के आसपास आपको स्पेस देखना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा आपके पास थोड़ा सा हैवी हो जाता है, बाकी कोई इश्यू नहीं है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम बात करने वाले हैं वर्किंग इन पाइथन। अगर आप पाइथन में काम करते हैं तो 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि दोस्तों आप काम कर लें भले ही, लेकिन आप उस फाइल को फिर सेव नहीं कर सकते। मतलब मैंने कमांड दिया लेकिन उस कमांड को अपन सेव करके नहीं रख सकते। जस्ट आपको चेक करना है, जैसे मैं कहता हूं कि 5 + 7 कितना होता है, तो उसने मुझे बोल दिया 12, लेकिन मैं इस फाइल को सेव करके नहीं रख सकता। मेरे को कुछ प्रिंट करवाना था, मैंने प्रिंट करके देख लिया, ओके इसका आउटपुट क्या आ रहा है, बस इतना ही कर सकता। उसको सेव करके नहीं रखना है और सेव करके रखना है, 2 अलग अलग बातें हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाइल सेव नहीं हो तो दोस्तों आप यहाँ पर इंटरेक्टिव मोड यूज कर सकते हैं, जिसको आप चाहें तो कह सकते हैं ऑल्सो कॉल्ड इमीडिएट मोड भी आप इसको बोल सकते हैं।
ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, आपके पास इस टाइप से कुछ फीचर दिखेगा, कई बार इसको अपन पाइथन शेल भी बोलते हैं। यहाँ पर अगर आप जाकर के लिख देंगे 5+7 करके अगर आप एंटर कर देंगे तो आपको डिस्प्ले क्या कर देगा 12। लेकिन 5+7 जो कमांड आपने दिया है उसको आपने सेव नहीं कर सकते। ठीक है, ये सिंपल सा आप चेक कर सकते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों, आपके पास है स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड के लिए क्या है, आप सिंपल सा एक न्यू फाइल जैसे क्रिएट करते हैं, Ctrl+N दबा देंगे तो दोस्तों एक नई फाइल ओपन हो जाएगी। नई फाइल के अंदर आपको जो कमांड डालने हैं दोस्तों आप डाल दीजिए। उसके बाद आप अपनी फाइल को क्या कर सकते हो, Ctrl+S, मतलब आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। जब आपकी फाइल सेव होगी, आपसे पूछेगा भाई साहब आपकी फाइल का नाम क्या रखना है, आप अपनी फाइल का कुछ भी नाम रख दीजिएगा। अच्छा, जब अपन आगे कोडिंग करेंगे तो मैं आपको कहूंगा कि हमें अपना काम अपना एक फोल्डर बना के करना है। ठीक है, जब भी आप अपने कंप्यूटर में दोस्तों पाइथन को इंस्टॉल करते हो तो वो हमें क्या करता है, डिफॉल्ट पाथ पे रखता है, यानी कि जहां पाइथन इंस्टॉल हुआ ना उस जगह उस आईडी के पास। तो हमें क्या करना है दोस्तों, कहीं पर भी अपने कंप्यूटर में, चाहे आपके डेस्कटॉप पे, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, बेस्ट रहेगा सी और डेस्कटॉप को यूज नहीं करें, आप डी ड्राइव में ही कहीं अपना एक फोल्डर क्रिएट कर दें और अपनी जितनी भी फाइल्स है वो सारी उसी में स्टोर करें, जिससे कि आप इन फ्यूचर कभी वापस से अपने कोड देखना चाहें तो वो कोड आपके सेव भी पड़े रहेंगे आपके सिस्टम में और इजीली आप उसको एक्सेस भी कर पाएंगे। ठीक है, तो हम उस फाइल को सेव कर सकते हैं। जब सेव करते हैं तो पाथ भी पूछता है, फाइल का नाम भी पूछता है। और एक और बात दोस्तों, जब फाइल आप सेव करते हैं तो उसका एक एक्सटेंशन होता है जिसको अपन कहते हैं .py। देखिए, आप जो गाने सुनते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .mp3। अगर आप कोई मूवीज देख रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .mp4। अगर आपके पास कोई वर्ड की फाइल है तो .docx होता है। वैसे ही दोस्तों ये कैसे पता करें कि ये फाइल पाइथन की है, तो उस फाइल के नाम के पीछे क्या लिखा होगा दोस्तों, .py। यहाँ पर जो भी नाम हो, लाइक डेमो, तो demo.py जरूर बना होगा, ये py है। ठीक है, py, इसको आपको याद रखना है। तो आपके पास दो तरीके के मोड हो गए। काम कैसे करेंगे दोस्तों, या तो आप क्या यूज करेंगे, इंटरेक्टिव मोड, या फिर आप क्या यूज करेंगे, स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर अपन देखें, आपने अगर सपोज अपने कंप्यूटर में सी पाइथन को इंस्टॉल कर रखा है तो आप क्या करेंगे। जनरली क्या होता है दोस्तों, आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो आपके डेस्कटॉप पे उसका शॉर्टकट बन जाता है। जैसे मैंने जब अपने कंप्यूटर में डाउनलोड किया आइडियली, तो डेस्कटॉप पे दोस्तों मेरे पास में उसका एक शॉर्टकट बन गया। अगर नहीं शॉर्टकट बना है तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आज के टाइम पे आपके पास में जो कंप्यूटर है उसके अंदर विंडोज जो है वो आई थिंक आपके पास 10 और 11 तो होगा ही होगा। हो सकता है आप उससे पुराना वाला जैसे विंडोज 7 भी यूज करें, तो फिर दोस्तों आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करके ऑल प्रोग्राम में पाइथन आइडियली पे जाकर के क्लिक करना होगा। या आप चाहें तो इस तरीके से आपके पास कमांड लाइन पे जाना है तो स्टार्ट बटन ऑल प्रोग्राम पाइथन कमांड लाइन पे जाके क्लिक करना होगा। या आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, सर्च में जाएंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, सर्च जो आपके पास है, या आप कह सकते हैं कि आपके कीबोर्ड के ऊपर भी जो स्टार्ट बटन है उसको जस्ट प्रेस कर दें और आप क्या लिख दें दोस्तों, IDLE। जैसे ही आप IDLE लिखेंगे आपके सामने एक सजेशन आ जाएगा, आप जस्ट उसके ऊपर क्लिक कर दें, एंटर कर दीजिए दोस्तों, आपके सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी जो क्या कहलाएगी आपके सी पाइथन की एक टाइप के कह सकते हैं IDLE आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, उसमें कुछ काम करना है। क्या काम करना है, तो जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो दोस्तों आप देखेंगे इस टाइप से आपको डिस्प्ले होगा, यानी कि मैं कह सकता हूं कि ऐसे आपके पास में कुछ सिंबल्स बने होंगे। ठीक है, इसके आगे आप बस एक छोटा सा कोड लिखा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं प्रिंट हेलो। आपने क्या लिखा है, केवल प्रिंट हेलो। प्रिंट हेलो से क्या हो गया दोस्तों, आपने डबल कोट्स के बीच में, यानी कि ये स्ट्रिंग हो गई, डबल कोट के बीच में इस प्रिंट फंक्शन में जो कुछ भी लिखा है वो आपके स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। मतलब आप एक कमांड दे रहे हैं, पहला कमांड है दोस्तों दैट इज प्रिंट। प्रिंट फंक्शन क्या काम करता है, प्रिंट फंक्शन के अंदर, प्रिंट ब्रैकेट के अंदर आपने डबल कोट्स में जो कुछ भी लिखा है उसको स्क्रीन के ऊपर एज इट इज प्रिंट करता है, आउटपुट विंडो में प्रिंट करता है। सिंपल है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके से दोस्तों अभी आगे जाते हुए मैं आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ, कैसे आप कहां से डाउनलोड करते हैं। वैसे थ्योरेटिकल तो आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं आपको आगे जाते हुए एक प्रैक्टिकली और ये सारी चीजें बता दूंगा, कैसे एनाकोंडा को डाउनलोड करना है, कैसे आप कह सकते हैं कि पाइचार्म को डाउनलोड करना चाहते हैं, दूसरे और भी आईडीज है, मैं आपको गूगल पे सर्च करके सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो एक बार क्योंकि मैं आपको थ्योरेटिकल सारी चीजें बता रहा हूं, मैं चाहता हूं आपको सारी की सारी चीजें समझ में आए। अगर दोस्तों आप चाहते हैं स्क्रिप्ट मोड में अपनी फाइल सेव करनी है, तो मैंने आपको कहा था
कि या तो शॉर्टकट यूज कर लीजिए Ctrl+N न्यू फाइल के लिए, या आप फाइल मेन्यू में जाकर के न्यू बटन पे क्लिक करेंगे, नई फाइल ओपन होगी, उसमें आप कोड लिखेंगे, देन उसके बाद आप अपनी फाइल को सेव करेंगे फाइल में जाकर के, या शॉर्टकट Ctrl+S, फाइल आपकी सेव हो जाएगी। उसके एक्सटेंशन के बारे में आपको ध्यान रखना है। एक्सटेंशन क्या होगा? .py। जैसे मैंने कहा था आपकी फाइल का नाम क्या है? डेमो, तो आप क्या रखेंगे? demo.py। क्लियर है? सारी बातें आपको अच्छे से आई होप समझ में आ रही होंगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताने वाला हूं। मैंने आपको बस इतना बताया कि दोस्तों पाइथन क्या होता है, ठीक है, पाइथन को किसने डेवलप किया है, पाइथन को किस तरीके से हम लोग इंस्टॉल करते हैं, पाइथन के प्लसेस क्या है, माइनसेस क्या है, पाइथन के यूजेस क्या है, ऐसी कुछ काम की बातें, इंपॉर्टेंट बातें अपने सिलेबस से रिलेटेड भी और रियल लाइफ में भी अपन जब पाइथन को यूज करते तो दोस्तों ये सारी बातें हमको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में दोस्तों यही सारी बातें हम लोग करते हैं। बस एक लास्ट बात है दोस्तों, आप लोगों से कहना चाहता हूं, जो भी इश्यूज आए आपके साथ, अगर इंस्टॉल नहीं हो रहा है, इंस्टॉल होने के बाद कुछ दूसरा इश्यू आ रहा है, कुछ कमेंट्स अगर आप चाहें तो दोस्तों मुझे जरूर लिख के भेजिएगा। पॉजिटिव नेगेटिव जो आपके माइंड में आ रहा है आप एक बार लिखिएगा जरूर, जिससे मुझे पता चलेगा कि मैं जो कुछ भी आपके सामने डिलीवर कर रहा हूं वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।